नमस्ते प्यारे दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं सोनू वे टू स्काई परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक होने वाला आपका एमीन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण। और इसके पहले मैंने अपने वे टू स्काई चैनल पर यूपीएससी नामकरण के 4 लेक्चर अपलोड किए हैं। वो भी बहुत सरल शब्दों में आपको, सरल भाषाओं में आपको बताया हूं। जाके उसको अगर आप नहीं देखें तो जाके उसको देखिए और अच्छे तरीके से समझिए। और उसके बाद तभी आपका अगला जो टॉपिक चलेगा एमीन का, तभी समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में आने वाला नहीं है। आप उसको जाके देखिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो देखिए उसको, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी आपकी तरह यूपीएससी नामकरण लिखना सीख जाए। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हम इसका सबसे पहले नामकरण कैसे करेंगे इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। एमीन का जो क्रियात्मक समूह होता है वह क्या होता है? डैश NH2 होता है। क्या होता है? डैश NH2। ये क्रियात्मक समूह उसका क्रियात्मक समूह और उसका नाम और उसमें अनुलग्न क्या लगता है, इसको पहले वीडियो में मैंने तीसरी वीडियो या चौथे वीडियो में आपको बता दिया है। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज जाके वहां पे देख लीजिए, तब आके आपको यहाँ पे 5वां लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है। और इसका जो अनुलग्न लगता है, अनुलग्न, इसका जो अनुलग्न होता है वह क्या होता है? एमीन होता है। क्या होता है? एमीन। ठीक है दोस्तों, अर्थात नामकरण जब हम करेंगे एमीन का तो उसमें एमीन शब्द जोड़ा जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो रही है। चलिए हम आसानी से, प्यार से इसको हम करते हैं यूपीएससी नाम, और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप इससे रिलेटेड आपका जो एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछता है 10 नंबर तक। अगर आप यूपीएससी नाम तैयार नहीं किए तो समझ लो कुछ तैयार नहीं किए हैं। इसमें आपका 10 नंबर आपका पीछे हट जाएगा। तो आप इसको अगर तैयार करे रहेंगे तो आपका 10 नंबर जुटेगा। अगर आपका तैयार नहीं है तो 10 नंबर आपका क्या हो जाएगा? पीछे चला जाएगा। तो इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से देखिए, वीडियो को समझिए। चलते हैं। देखिए यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे CH3NH2। क्या दिया है? CH3NH2। NH2 मैंने बताया क्या होता है? ये क्रियात्मक समूह है। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है? एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? मेथ। क्या लगाते हैं? मेथ। और इसमें क्या जोड़ेंगे? एन। क्या हो जाएगा? मेथेन। मेथेन हो जाएगा। और उसमें एमीन शब्द जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मेथेनेमीन। क्या हो जाएगा? मेथेनेमीन। कितनी आसानी से हम लोग लिख लिए। ठीक है दोस्तों। अगला दिया है आपका CH3CH2CH2। अब इसमें क्या करेंगे? हम कार्बन की काउंटिंग करेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला को ढूंढेंगे और जहां से क्रियात्मक समूह स्टार्ट होगा वहां से हम काउंटिंग करना शुरू करेंगे। तो यहां पे देखिए, यहां पे दिखा तो इसको हम यहां से काउंटिंग करते हैं। यहां देखिए 1 2 3। अब पूरे का नाम, यहां पे कार्बन की संख्या कितनी है? टोटल 3 है। 3 के लिए क्या लगाते हैं? प्रोप। मेथ एथ प्रोप, प्रोप के लिए। अब यहां पे क्या जोड़ेंगे? एन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। प्रोपेन हो गया। और एक पे एमीन आया तो क्या हो जाएगा? 1 एमीन। क्या हो जाएगा? 1 एमीन। ठीक है। अब चलते हैं आगे। तीसरी नंबर एग्जांपल यहां पे दिया है। अब यहां पे हम काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे? जहां से क्रियात्मक समूह सबसे पहले मिले। यहां पे दूसरे नंबर पे है तो इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों। यहां पे टोटल कार्बन की संख्या कितनी है? 4। 4 के लिए क्या होता है? ब्यूट। उसमें क्या जोड़ देंगे? क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। और ये 2 नंबर पे है तो 2 एमीन। क्या हो जाएगा? 2 एमीन। ठीक है दोस्तों, इतना एग्जांपल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं कुछ और एग्जांपल एमीन से संबंधित आपको हम बता। चलिए दोस्तों, कुछ और एग्जांपल एमीन के हैं, आपको बता देते हैं। यहां पे देखिए काउंटिंग मैंने बताया था उस सिरे से करेंगे जहां पर क्रियात्मक समूह सबसे पहले मिले। हम इधर से करते हैं। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 और इसको लेकर कितना हो गया? 7। 7 के लिए क्या होता है? हेप्ट होता है। क्या होता है? हेप्ट। तो यहां पे लगाएंगे हेप्ट। इसमें क्या जोड़ देंगे? हेप्टेन। हेप्टेन। और उसके बाद यहां पे देखिए एक एमीन यहां पे है और एक एमीन यहां पे है। 2 एमीन आया है तो इसको क्या लिखेंगे? 2,5 डाई एमीन। डाई एमीन। ठीक है। मैंने बताया था जब 2 क्रियात्मक एक ही कार्बन श्रृंखला में हो तो उसके लिए क्या लगता है? डाई लगता है। ठीक है दोस्तों, आसानी से कर लिए। चलिए इसको देखते हैं। यहां पे हम इधर साइड से चाहे करें काउंटिंग, चाहे तो इधर साइड से।
क्रियात्मक समूह 2 पे ही आ रहा है। चलिए यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए क्या होता है हेक्स, यहां पे लिखेंगे क्या हेक्स, एन जोड़ देंगे क्या हो जाएगा हेक्सेन। ठीक है दोस्तों, एक कितने पे आया, एक 5 पे आया है और एक 2 पे आया है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 2,5 डाई और उसके बाद क्या हो जाएगा एमीन। ठीक है दोस्तों, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो रही है, आसानी से हम लोग नामकरण कर ले रहे हैं। यहां पे देखिए अगला नंबर, यहां से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए अभी जस्ट मैंने बताया क्या होता है हेक्स होता है, उसमें क्या जोड़ देंगे एन, क्या हो जाएगा हेक्सेन। और यहां पे देखिए एक 2 पे है, एक 3 पे है, एक 4 पे, 2,3,4 3 बार आया तो हो जाएगा ट्राई एमीन, ट्राई एमीन। ठीक है दोस्तों, आपको आसानी से समझ में आ गया और आपका वीडियो में क्या हो रहा है, आपका आईपीएससी नामकरण दिख रहा है अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आपको कुछ और बताते हैं एग्जाम्पल किसके, कार्बोक्सिलिक के, उसका क्रियात्मक समूह क्या होता है और उसमें अनुलग्न क्या लगता है। इसके एग्जाम्पल इतने हैं और आप अपने से कुछ और ट्राई कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे उसको बताते हैं, तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ठीक है, कैसे नामकरण किया जाता है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल जो दिया है आपका, इसका क्रियात्मक समूह जो होता है -COOH होता है और इसका जो अनुलग्न होता है, अनुलग्न अनुलग्न क्या होता है ओइक अम्ल, क्या होता है ओइक अम्ल। अर्थात हम नामकरण के दौरान क्या जोड़ेंगे, अनुलग्न ओइक अम्ल जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं आपके सामने। अगर ये देखिए कहीं कहीं आपका ये ऐसा स्ट्रक्चर बन के लिखा होता है सी डबल बॉन्ड O-OH, ऐसा कहीं कहीं लिखा होता है। और कार्बन की संख्या कितनी होती है, टोटल 4 होती है, एक और लगा देते हैं, 2 और 1 3, 3 1 4। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसका नामकरण करते हैं। काउंटिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3। टोटल कार्बन की संख्या कितनी है 3, 3 के लिए क्या लगाते हैं प्रोप, जोड़ देंगे कितना है इसमें एन, क्या हो जाएगा प्रोपेन। अब यहां पे जो होगा एक पे आया है ओइक तो हो जाएगा 1 ओइक अम्ल, क्या हो जाएगा 1 ओइक अम्ल। आप आसानी से लिख ले रहे हैं, कोई किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो रही है। चलिए हम इसको देखते हैं। काउंटिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3, इधर से भी करेंगे 1 2 3, तो यही से करते हैं 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है दोस्तों, 5 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं पेंट, जोड़ देंगे एन, क्या हो जाएगा पेंटेन। और कितने पे आया है 3 पे क्रियात्मक समूह आया है तो क्या हो जाएगा 3 ओइक अम्ल, 3 ओइक अम्ल। चलिए दोस्तों अगला नंबर देखते हैं हम। यहां पे काउंटिंग यहां से करेंगे क्योंकि क्रियात्मक समूह यहीं से मिल रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, कार्बन की संख्या यहाँ पे टोटल कितनी है 4 है। 4 के लिए क्या लगाते हैं ब्यूट और इसमें क्या जोड़ देंगे एन, क्या हो जाएगा ब्यूटेन। अब एक पे ओइक आया है तो क्या हो जाएगा 1 ओइक अम्ल, 1 ओइक अम्ल। ठीक है दोस्तों, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो रही है। चलिए यहाँ पे इसको करते हैं हम काउंटिंग। यहाँ पे करेंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे टोटल कितना है 6 है। कार्बन की संख्या जब 6 रहेगी तो क्या लगता है हेक्स, क्या जोड़ेंगे उसमें एन, क्या हो जाएगा हेक्सेन। अब यहाँ पे एक 1 पे आया है, एक 6 पे, तो इसको लिखेंगे 1,6 डाई ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। ठीक है, आपको अच्छी तरह से दिख रहा है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो रही है। अगर आपको स्क्रीनशॉट इसका लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं इसको मिटाता हूं। 1 2 और एग्जांपल आपको मैं, चलिए दोस्तों यहाँ पे 2 और एग्जांपल है आपका, देखते हैं और इसको हम समझाते हैं आपको अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, ये पूरा क्रियात्मक समूह 1 में जुड़ेगा तो यहाँ से काउंटिंग कितना हो जाएगा 1 2 3 4। और सबसे पहले हम इसमें एक नाम किसका करेंगे, लिखेंगे ब्रोमो का, तो क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो। उसके बाद टोटल कार्बन की संख्या 4 है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन,
और यहाँ पे 1 पे ओइक है तो क्या हो जाएगा 1 ओइक अम्ल, 1 ओइक अम्ल। ठीक है दोस्तों, कितनी आसानी से हम लोग नामकरण कर ले रहे हैं। चलिए आपका ये लास्ट एग्जांपल है, देखते हैं यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। एक 6 पे आपका आया ब्रोमो समूह, तो सबसे पहले इसका लिखेंगे 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो। 4 पे क्लोरीन आया है तो क्या हो जाएगा 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। उसके बाद टोटल कार्बन की संख्या कितनी है 7 है, 7 के लिए क्या लगता है हेप्ट, उसमें क्या जोड़ देंगे एन, क्या हो जाएगा हेप्टेन। और 1 पे ओइक है तो 1 ओइक, 1 ओइक अम्ल। देखो हम कितनी आसानी से आपका नामकरण आपको बता दिए, आपको आसानी से समझ में आ भी गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो दोस्त भी आपके IUPAC नामकरण करना सीख जाए। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।